हेलो दोस्तों। आज हम समझते हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है आईएफआरएस 18 और इंड एस 118 का उस कैसे डिफाइन किया गया है। सो एक्चुअली में आज तक क्या होता था, हर एक कंपनी अपने हिसाब से अपना इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाती थी। किसी के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया जाता था, किसी के अंदर नहीं होता था, किसी के अंदर या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिखाया जाता था, किसी स्टेटमेंट के अंदर नहीं होता था। सो इन्वेस्टर काफ़ी कंफ्यूज हो जाते थे कि एक्चुअली में जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, कंपेरेबिलिटी नहीं थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। तो अभी क्या है कि इस सब को स्ट्रीमलाइन करने के लिए आईएफआरएस 18 में प्रॉपर पीएनएल का स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया गया है, जिसके अंदर टोटल 5 कैटेगरीज हैं और 2 सब टोटल्स दिए गए हैं। सो कौन से 5 कैटेगरी है, लेट्स अंडरस्टैंड। सो जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है ऑपरेटिंग। सो ऑपरेटिंग कैटेगरी के अंदर क्या होता है, जो भी आपका कोर बिजनेस है उसके रिलेटेड जो भी इनकम और एक्सपेंसेस है, सैलरीज है, वो सब इधर आएगा। ठीक है। दूसरा है इन्वेस्टिंग। अगर आपने कहीं पे इन्वेस्ट करके रखा है या फिर आपके जो नॉन बिजनेस असेट्स है वो कोई रिटर्न जनरेट करे, उसके रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस है तो वो इधर आएगा। देन जो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है उसके अंदर क्या होगा कि अगर आपका कोई इंटरेस्ट कॉस्ट है, बोरोइंग कॉस्ट है, तो वो सारी चीज़ें उधर प्रेजेंट होगी। इसके अलावा इनकम टैक्सेस है तो वो आप फोर्थ कैटेगरी में प्रेजेंट करोगे। और लास्ट कैटेगरी है कि आपके कंटिन्यूइंग और नॉन कंटिन्यूइंग बिजनेस है, डिसकंटिन्यूड बिजनेस है, तो डिसकंटिन्यूड बिजनेस का भी जो भी इनकम है और नेट इनकम या नेट एक्सपेंस वो आप दिखाओगे फिफ्थ कैटेगरी में। इसके अलावा 2 सब टोटल्स दिए गए। वो 2 सब टोटल्स क्या हैं? एक सब टोटल है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। सो आपका जो भी रेवेन्यू है माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, आपको जो भी मिलेगा वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके अलावा दूसरा जो सब टोटल है वो सब टोटल है प्रॉफिट बिफोर फाइनेंसिंग एंड टैक्सेस। सो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को एडजस्ट कर दोगे, उसके बाद का जो सब टोटल है दैट इज प्रॉफिट बिफोर फाइनेंसिंग एंड टैक्सेस। ओके, तो ये 2 सब टोटल्स आपको मिल जाएंगे इनकम स्टेटमेंट के अंदर। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, जो इन्वेस्टर्स है उसके लिए अभी बहुत ईजी हो जाएगा कंपेयर करना दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, दो इनकम स्टेटमेंट